एज अ बिगिनर, सो उतना भी अच्छा स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होता उस टाइम पे, बट आई प्रेफर डूइंग इट अलोन। मतलब इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे उतना स्कोप नहीं है, और ये सारा कंपनीज में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे अमेजन हो, गूगल हो, टीशा हो, कुछ भी कंपनी। Hey everyone, this is Yogesh. Welcome back to the channel. So today we are again came back with a new video. और जो आज का वीडियो है फिर से एक नया पॉडकास्ट सीरीज का है. तो he is one of my senior. His name is Atmadeep and recently he has cracked D-Shock और मतलब यार पैकेज नेक्स्ट लेवल. तो मतलब यार टीयर 3 से अगर कोई अच्छे जगह में जाता है तो मजा आ जाता है एकदम. और तो इसके बारे में हम आज एक्सपीरियंस सब कुछ देख रहे होंगे भैया का कि कैसा एक्सपीरियंस था, क्या नहीं था. ठीक है, तो हाय भैया, हाउ आर यू? हाय योगेश। तो भैया स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग आपका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. ऐसे तो हम तो सब कुछ बता दिया आपके बारे में, पर फिर भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. हाँ, श्योर. So I am Atmadeep Chanda and I am a final year student at Academy of Technology Adishaktigram, and I will be graduating this year. So recently I cracked the interview at DE & Co. So which is why we are here conducting this interview, and I am just here to share my experience with Yogesh. So hi everyone. तो यार मतलब मेरे कॉलेज से भैया है, मैं भी एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी का हूँ. ही इज ऑल्सो फ्रॉम, ही इज करेंटली इन द फाइनल ईयर और मैं फाइनल ईयर में भी गया हूँ. ये पास आउट हो जाएंगे तो समझ गए ना, डी-शॉक अलग लेवल. तो चलो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं. तो चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ वाज योर कोडिंग जर्नी इन द कॉलेज. मतलब आपका कोडिंग जर्नी कैसा था कॉलेज में, और मतलब फर्स्ट ईयर से आपने स्टार्ट करा था, सेकंड ईयर से कैसा था, वो हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार. हाँ, श्योर. तो मैंने कोडिंग 5th सेमेस्टर से स्टार्ट किया था. एक्चुअली बेसिक्स का जो कोडिंग है वो तो मैंने डीएस जो मतलब अपना जो करिकुलम में रहता है, आई थिंक 3rd सेमेस्टर में, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स तभी कर लिया था ना, स्टैक्स क्यूब वगैरह जो होता है. लेकिन सीरियस कोडिंग आई थिंक आई स्टार्टेड फ्रॉम मिड ऑफ 5th सेमेस्टर. सो आई एक्चुअली परचेज्ड अ कोर्स फ्रॉम कोडिंग निंजास, कंप्लीट प्रोग्रामिंग कोर्स, एंड I learned the basics from there, obviously basics of every algorithms and all, some advanced topics too, and that is how I started mastering every topic. And but I was a beginner, so उतना भी अच्छा स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होता उस टाइम पे. तो अभी जब 6th सेमेस्टर में जब कोरोना आ गया एंड यू नो लाइक वी वर गिवन हॉलीडेज, लॉन्ग हॉलीडेज, सो आई यूटिलाइज दैट टाइम परफेक्टली, एंड तभी मैंने बहुत सीरियसली कोडिंग किया था. मतलब लीड कोड में गया, हर एक टॉपिक उठाया, और हर एक टॉपिक से मतलब सपोज एरेज उठाया तो वहाँ पे जितना भी सारे प्रॉब्लम थे, इजी, मीडियम, हार्ड, सारे प्रैक्टिस किया. मोस्टली मीडियम एंड हार्ड, उतना इजी पे उतना फोकस नहीं किया क्योंकि मतलब इजी प्रॉब्लम सारे बन जा रहे थे, है ना. सो एंड फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ टॉपिक्स लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, एवरी काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यूज, तो सारी प्रैक्टिस किए ऐसे मतलब एक्सपर्टाइज. आई अटेंड अ सर्टेन डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज. दैट्स ग्रेट. सो दैट वाज हाउ. तो मतलब ये पॉसिबल है कि अगर आप मतलब 8 से 9 महीने भी अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छे कंपनीज क्रैक किया जा सकता है. एंड यू आर अ लाइफ एग्जांपल. तो यार ऑडियंस देखो यार, लाइफ एग्जांपल सामने है. ही इज फ्रॉम माय कॉलेज इज टियर 3, एंड मतलब 8 से 9 महीना का अच्छा से मेहनत करो, निकल जाएगा. ऐसा यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार. फर्स्ट ईयर से तुम्हें मेहनत करना है, अगर थोड़ा करोगे फर्स्ट ईयर से तब भी सही है, बट लास्ट पॉइंट भी किया जा सकता है अगर तुम्हें अगर वो दम है तो. ठीक है, so let's move on to the next question. Being from the tier 3 college, do you got any peer group in the college for the coding? ऐसा कुछ आपको मिला था? जैसे मतलब जानते हैं यार, वहाँ सारे बंदे तो कोडिंग वाले नहीं होते हैं, सब बंदे यहाँ वहाँ बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ मजाक में बिजी रहते हैं. तो आपका कोई ऐसा ग्रुप बन पाया था जिससे आपका मतलब इंटरेस्ट, सब स्टूडेंट थे आपके, कोई ऐसा ग्रुप थे? वेल, ग्रुप तो था, बट आई प्रेफर डूइंग इट अलोन. मतलब मेरे क्लासमेट्स में भी आई थिंक 1 or 2 guys were there in our batch too, who were quite good in coding. Some of them may be better than me too, but I prefer doing it alone. And sometimes I did pair up, but I think those were from with my friends from school. So yeah, but from college I did not do any kind of group programming. I did it on my own only. Okay. I prefer preparing alone. Okay. तो फ्रेंड्स तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें ग्रुप ही बनाना है. अगर तुम्हारा कॉलेज में कोई ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो यू कैन डू अलोन. लाइफ एग्जांपल सामने है. तो अगर तुम्हारा मतलब ऐसा होता है, बहुत बंदे बोलते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल नहीं बन पाए, पीयर ग्रुप नहीं बन पाया, तो नहीं कर पा रहा हूँ, अकेले नहीं हो रहा. तो अकेले हो सकता है. सामने यार रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें दिख रहा है, ये बंदा जब क्रैक कर सकता है तुम क्यों नहीं क्रैक कर सकते हो यार? तो कर सकते हो, ऑब्वियस बात है, कर सकते हो. बस तुम्हें डेडिकेशन देना होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, बस तुम्हारा हो जाएगा. So what are the best ways to get a job at 5 of the Indian's top unicorns? So India's top 5 unicorns have been the dream job opportunity for all the young candidates.
However, getting into one is tough because they're hiring from tier 1 campuses like IITs, IIMs. They receive a lot of resumes for every role that they open. So chances are your resume will get missed. So now there is an easier hack to get a job at India's top 5 unicorns like Cred, Razorpay, Urban Company, 1 Milligram, Digital Insurance. You will not require your resume to sit for any interviews with these companies. Instead, these companies have started hiring through test, and where candidates can sit for test and get a score. Based on your score, you will become eligible for the interviews with these companies. So how to apply? Visit www.relevel.com, go to the job section, check on the job which you want to apply to, register for the test by paying only rupees 1999, and you can use my coupon code to avail 10% discount at the time of registration, and my coupon code is CDL10. So you will get that coupon code in the description. Book the slot of your choice and take your test to get the Relevel score. Once you receive your Relevel score, create your candidate profile. Relevel will guide you with the process, and yeah, sit back and relax. Company will reach out to you based on your profiles. The better your Relevel score, the more companies will reach out to you. So yeah, you can go and definitely check it out. फाइन. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कॉलेज एनवायरनमेंट वाज लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी. सब बंदे ऐसा सोचते हैं यार टियर 3 कॉलेज है तो अच्छा कंपनी नहीं निकाला जा सकता बिकॉज अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी तो कोई सेंस नहीं बनता. तो सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड करते हैं, कोडिंग नहीं करेंगे. तो क्या ऐसा जब इन्वायरमेंट कॉलेज में बन जाता है तो हाउ यू केप्ट योरसेल्फ डिफरेंट? आप अपने आप को डिफरेंट कैसे रख पा रहे थे क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट रहता है कॉलेज में, तो वो बताइए. So something about me, I try to keep myself separate from I don't get easily influenced by others and the atmosphere where I'm staying. I have my own set of goals and I keep preparing for them. And so talking about product-based companies. So most of my friends from school, some of them were in tier 1 colleges. And so I used to talk to them. I used to hear their stories about how students from their colleges were bagging big offers and how big companies were frequently visiting their campuses. So somehow even I felt that even I can get that. But initially मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे उतना स्कोप नहीं है ना. यहाँ पे सिर्फ कॉलेज में तो सिखा रहा था कि यू प्रैक्टिस एप्टी प्रॉपर्ली. मतलब यहाँ पे जॉब्स का तो स्कोप था लेकिन गोइंग टू टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज उतना स्कोप नहीं था. But again, I had seen videos in YouTube that many people used to make videos that tier 3 से they were bagging job offers in top companies. तो मैंने सोचा यार तो मैं क्यों नहीं, why not me, right? So that is how I motivate myself. यार इन लोगों को मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? It's not that I'm a bad student or someone, so मुझे मिल सकते हैं. तो बस जैसे कि मैंने कहा, I have my own set of goals and I try to achieve them. ऐसे ही started working hard for product based companies. बहुत सारे कोडिंग प्रैक्टिस कर ली, बस हो गया बस. एकदम परफेक्ट है भैया. मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें बोलूंगा यार कि तुम्हारे इन्वायरमेंट में बहुत लोग अच्छे लोग भी होंगे, बहुत लोग हंसी मजाक वाले भी होंगे, बहुत लोग पढ़ने वाले भी होंगे. तो तुम्हें चूज करना है किन बंदों को तुम अपने ग्रुप में रखना है, किन बंदों को नहीं रखना है. तुम लोग वैसा ग्रुप बनाओ जो बंदे पढ़ने वाले हैं, जो बंदे को तुम्हें लगता है कि यार वो कोडिंग करेंगे, वैसा ग्रुप बनाओ. अगर ग्रुप बन पा रहा तो बनाओ और फिर तुम्हारा एक पीयर ग्रुप बनाओ और फिर कोडिंग करो साथ. ठीक है, वैसे ज्यादा मजा आता है. अगर नहीं बन पा रहा तो तुम लोग अकेले भी कर सकते हो. अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट पूरा सर्विस बेस्ड कंपनी जैसा है तो यार इन्वायरमेंट चेंज करो. उसी में रहने की कोई जरूरत नहीं है. इन्वायरमेंट सिर्फ कॉलेज में नहीं रहता है. तुम सोशल नेटवर्क में आओ, लिंक्डइन पे आओ, दूसरे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छा ग्रुप बनाओ, अच्छा लेवल का सोचोगे तो अच्छा मिलेगा. ठीक है, तो भैया यार हम लोग तो ये सब समझ लिए क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत लोग को दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है. तो ये सब क्लियर हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जैसे आपने बोला था आपने मिड ऑफ 5th सेमेस्टर स्टार्ट किया था, अराउंड 8 to 9 मंथ में आपका प्रिपरेशन हो गया. तो सो व्हाट काइंड ऑफ रोड मैप शुड स्टूडेंट शुड फॉलो फॉर गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज? और मतलब कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म आप चूज किए थे और मतलब 8 to 9 मंथ्स का अगर समय किसी के पास है, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मैं अभी तो 4th ईयर में जस्ट गया हूं, मेरे लिए भी अप्रॉक्स 6 months 7 months मान सकते हैं. तो ऐसा कुछ अगर कोई बंदा है तो उससे क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? और तो सबसे पहले ये 8 to 9 months का कंसेप्ट, आई थिंक वी शुड फॉरगेट दिस बिकॉज इफ वी कैन स्टार्ट अर्ली देन वी कैन हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर हैंड्स, राइट? तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर लो. अगर हमको लगता है, मतलब दिस फॉर स्टूडेंट्स, इफ स्टूडेंट्स थिंक दैट दे आर कंफर्टेबल विद बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, आई थिंक दे शुड स्टार्ट कोडिंग. अब वो चाहे सेकंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, अब लोगों का एक्सपर्टीज लेवल डिपेंड होता है ना, मेरिट लेवल भी डिपेंड होता है. कोई फर्स्ट ईयर में ही मतलब ये सब डिफिकल्ट टॉपिक समझ सकता है. नॉट फॉर मी, आई कॉट अप फ्रॉम द 5th सेमेस्टर, बट ऐसा तो बच्चे थे ना जो पहले भी कर सकते थे. तो इफ दे कैन स्टार्ट अर्ली देन व्हाई नॉट? So start as early as possible, and I did initially start from Geeks for Geeks.
So and it is very popular. Everyone in the world of computer science has heard of Geeks for Geeks. So yeah, so I would suggest that DSA बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितना भी मतलब टॉपिक्स है बहुत अच्छे से कर लो। मतलब क्या है ना, सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर का देख ले, ओनली स्टैक्स, तो सिर्फ स्टैक्स को यूज करके इजी से लेकर हार्ड या वेरी हार्ड तक प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा सकता है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और ये सारा कंपनीज में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे अमेजन हो, गूगल हो, ईशा हो, कुछ भी कंपनी। तो मतलब सिर्फ एक टॉपिक पे इतना फोकस करना चाहिए और ऐसे तो 1000 टॉपिक, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ, ट्रीज, फिर आता है ट्राइज, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी इंडेक्स ट्रीज, सेगमेंट ट्रीज, ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स है। एंड कुछ सम पीपल डू आस्क मी दैट यार कौन सा टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। देखो अभी दिस इज द आंसर व्हिच यू विल फाइंड इन Geeks for Geeks 2 एंड मेनी पीपल विल टेल यू दैट फोकस ऑन डीपी, ग्राफ, डिफिकल्टी आता है। हाँ सही बात है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम देयर, बट ऐसा कुछ जरूरी मतलब रूल नहीं है, क्योंकि कंपनी है यार, कहीं से भी पूछ सकता है। और अभी तो मतलब बहुत सारा स्टूडेंट डीएसए प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है ना, तो अभी दे आर रेजिंग द डिफिकल्टी नाउअडेज, सो दे आर आस्किंग फ्रॉम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। So I would suggest that practice on Geek for Geeks and LeetCode, right, for your DSA preparation. And other than that, do practice on Codeforces or Codeship regularly, because if you do that, then you will have the problem of you may extract the details from a story and then writing the solution for a problem. Also, do participate in contests regularly because it increases your time management skills and debugging skills. So contests are very very important. So this is what I think is important. तो भैया का कहने का मतलब है कि हमें कोडशेप में प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना चाहिए, बिकॉज जो स्टोरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसे डिकोड करना तुम सीख जाओगे और रेगुलरली कॉन्टेस्ट में देते रहो। LeetCode एंड Geek for Geeks में प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चंस आर फ्रॉम देयर, मतलब उस टाइप के होते हैं, एकदम सिमिलर नहीं होता है, उस टाइप के होते हैं, कभी भी सिमिलर भी हो जाता है, बट मैक्सिमम थोड़ा चेंजेस करके रहता है, थोड़ा वेरिएशन वाला होता है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम लोग कॉन्टेस्ट दो, आइदर फ्रॉम द LeetCode, आइदर फ्रॉम Codeforces, कहीं पर भी तो, बट कॉन्टेस्ट दो जिससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बेस्ट हो रहा होगा। और स्टोरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसे डिकोड करने के लिए Geek for Geeks एंड Codeforces इज एनफ। ठीक है, तो ये था आज का पूरा वीडियो में। तो भैया एक शॉर्ट नोट बता दीजिए, मतलब एक एंडिंग टिप दे दीजिए कि क्या आपको लगता है कि कुछ प्रो टिप हो सकता है आपके हिसाब से जो बच्चों के लिए हेल्प होगा, तो वही और बता दीजिए। Okay, so this is especially for Tier 3 students कि देखो यार ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हम Tier 3 से तो हमको नहीं होगा बिग कंपनी से। पहले ये लोग ऐसे ही सोचते थे, तो अगर सोच ही ऐसे लेगा तो फिर दे विल नॉट प्रिपेयर, राइट। पहले से तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि हमें मिल सकता है जॉब। अगर ऐसा सोच लिया ओनली देन दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो सबसे पहला बात है शुरुआत, स्टार्ट थिंकिंग दैट यू कैन गेट द जॉब। ओके, एंड मेनी पीपल डू मतलब ऐसा सोचता है कि यार उसको कैसे मिल गया, वो तो मुझसे बुरा कोडर था, वो कैसे Codeforces में एक्सपर्ट बन गए, मैं तो न्यूबी हूँ। ये सब सोचने से कुछ नहीं होगा, ना तो अपन को एक्सपर्ट बन पाएंगे, ना तो उसका रेटिंग गिर जाएगा। तो बस हमें बस अपने को खुद से ज्यादा मतलब वी हैव टू स्टार्ट कम्पीटिंग विद आवरसेल्व्स एंड अपना बस खुद से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए बहुत सारा। ठीक है, एंड नाउ दैट आई एम नॉट द ओनली एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको Tier 3 से भी अच्छे नौकरी मिले, तो मतलब ऐसा हो सकता है। एंड पीपल शुड नो, नोइंग इज इंपॉर्टेंट, राइट, कि मतलब स्ट्रेटेजी क्या है। तब जैसे लोगों को पता चले कि यार डीएसए सही से करो, एंड इट्स नॉट जस्ट डीएसए, मतलब इंटरव्यूज आर नॉट ऑल अबाउट डीएसए, राइट। खुद का जो कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट्स है, ओएस, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ये भी सही से पढ़ लो। बेसिक्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज विल प्रेफर पीपल हु डू हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, राइट। तो ये सब कर लो एंड हैव बिलीव इन योरसेल्फ एंड या इवेंचुअली एनीवन विल बी एबल टू क्रैक एनी काइंड ऑफ कंपनी ऑफ दिस चॉइस। या तो एंडिंग नोट, आई थिंक ऑडियंस में समझ आ गया हो कि मतलब Tier 3 से भी क्रैक किया जा सकता है अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो मतलब ऐसा सोचने का नहीं है यार कि Tier 3 में तो नहीं हो पाएगा। अपना मेहनत अच्छे से लगाओ, अच्छा ग्रुप बनाओ, नहीं हो रहा है यार अकेले करो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ऊंचा सोचोगे तो ऊंचा मिलेगा, सिर्फ छोटे मोटे TCS CTS तक नहीं रहना। अगर तुम्हारा माइंडसेट वहीं तक रहेगा तो तुम्हें वही मिलेगा। अगर तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा अच्छा लेवल में है तो मतलब मिल सकता है। ठीक है, तो मेहनत करोगे मिल जाएगा, नेटवर्किंग अच्छे से बनाओ और बस हो गया। तो बस आज का वीडियो में इतना ही। थैंक्स भैया, आप हमारे लिए इस पॉडकास्ट में आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा, तुम्हें समझ के कमेंट करके बता दो। और चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में तो प्रेस करना ही होगा, वरना फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा न्यू वीडियोस का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।